तुम्हें क्या लगता है, तुम फ्रीडम में जी रहे हो या फिर तुम आजाद हो या फिर एकदम फ्री हो? बताओ। बाहर से नहीं, अंदर से अपनी मानसिकता देखो और फिर बताओ। नहीं ना, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा कंट्रोल खुद तुम पर भी नहीं है। कितनी बार एक्सरसाइज का सोचा है, कितनी बार हेल्दी डाइट का सोचा है, कभी पूरा कर पाए? तुम्हें भी पता है ये रील्स, ये शॉर्ट्स वीडियो तुम्हारा टाइम कितना बर्बाद कर देते हैं, लेकिन पता होने के बाद भी क्या तुम उस आदत को छोड़ पाए? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो आओ अपने उस इमोशंस पर कंट्रोल कैसे करना है उसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, मुझे पता है एक यूट्यूबर कैसे तुम्हें साइकोलॉजिस्ट की तरह ट्रीटमेंट दे सकता है, यही सवाल तुम्हारे दिमाग में है। तो मैं क्लियर कर देता हूं कि मैं ये आपको स्टोइसिज्म के किंग माने जाने वाले लोगों के एक्सपीरियंस से जो किताब लिखी गई है, रायन हॉलिडे नाम के ऑथर ने अपनी बुक डेली स्टोइक के नाम से उस किताब में आपके लिए जो जो डेली लाइफ में प्रैक्टिकली यूजफुल तरीके हैं उसे ही आपके सामने पेश करने वाला हूं। इससे आपको ही फायदा होगा। कैसे? वो ऐसे कि अब आपको वो किताब पढ़नी नहीं पड़ेगी, उसका पूरा एसेंस मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। ये किताब की समरी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, आपको जीने के लिए काम आने वाली है। मार्क्स ऑरेलियस और सेनेका और एपिक्टेटस जैसे लीजेंड ने जो जीवन जिया है, उन्हीं के जीवन से ये बुक इंस्पायर या उन्हीं पे है। और हाँ, आज भी ये रिलेटेबल है। ये मत सोचना कि इतने सालों पहले के फिलोसोफर अब क्या है इसके जीवन से, नहीं। ये बुक हर टाइम स्टैम्प के लिए रिलेटेबल है। और मैं तो ऐसा मान के चलता हूं कि आप सब भी इस पे अपनी राय देंगे मुझे कमेंट करके, और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। रोज का एक आइडिया, एक एक्शन, एक स्टोरी। तुम्हें इस वीडियो से लगेगा कि अब ये बुक पढ़नी नहीं है, सब समझ लिया, महसूस हो गया है। हम इसे वीकली टाइम पे सेट करते हैं। हर दिन एक स्टोइक थॉट, एक कोट को अपनी लाइफ के हर पहलू पे इस्तेमाल करेंगे। फोन की आदत से लेकर बड़े बड़े नशे तक, रिजोल्यूशन से लेकर इम्प्लीमेंट तक, अपने इमोशन के कंट्रोल से लेकर कम्युनिकेशन स्किल तक, सब इजीली हैंडल कर सकते हैं इस समरी को समझ के। पहला स्टेप है कंट्रोल वर्सेस नो कंट्रोल। इसको हम एपिक्टेटस के कोट से समझते हैं कि सम थिंग्स आर अप टू यू अस एंड सम थिंग्स आर नॉट। जब भी कभी तुम्हें कोई हर्ट करता है या चीट करता है या इग्नोर करता है या फिर सोशल मीडिया पर ब्लॉक करता है, तब तुम्हारा हाल कैसा होता है? रोना धोना शुरू, ओवर थिंकिंग की एक पूरी दुनिया तुम अपने दिमाग में बसा लेते हो। हर जगह उस इंसान को स्टॉक करने लगते हो। देखो, झूठ मत बोलना, अपने आप से हर उस इंसान से जानने की कोशिश करते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या कभी उसने तुम्हें बताया है या फिर बातें करी है इस बात पर? या फिर दूसरा सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते हो या तो उस फ्रेंड के अकाउंट से उनके पोस्ट और स्टोरीज देखते हो। इन शॉर्ट, तुम उस इंसान के पीछे अपने आप को बर्बाद कर लेते हो, एकदम से मजनू बन बैठे हो। या फिर कह लो हर्ट हुए हो, इसलिए देखना चाहते कि वो अभी फिलहाल क्या कर रहा है। अगर खुश है तो तुम्हें जेलसी होगी, अगर वो भी सैड स्टोरी डाल रहा है तो तुम्हें अच्छा लगेगा, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि वो भी तुम्हें छोड़कर या फिर तुम्हें मना करके खुश नहीं है। लेकिन एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हारा कंट्रोल उस इंसान पर था या उसके डिसीजन पर हो सकता है या नहीं? अगर जवाब हाँ है, तुमने कहा है हाँ, तो पहले मैच्योर हो जाओ, क्योंकि किसी और इंसान पर तुम्हारा कोई कंट्रोल कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी तुम उसे अपने इमोशंस का कंट्रोल दे रहे हो। वो कैसे? वो ऐसे कि उसने जाने अनजाने में ही सही हर जगह से तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर कर दिया, तुम्हें एकदम से ही रेस्टलेस कर दिया। अगर जब तुम्हारा उस पर कंट्रोल है ही नहीं, तब स्टोइक फिलोसॉफी वही तो समझाना चाहती है कि तुम अपने कंट्रोल पर फोकस करो। क्या तुम्हारा खुद पर कंट्रोल हो सकता है? खुद के इमोशंस पर तुम्हारा कंट्रोल कर सकते हो? इफ यू से यस, तो फिर क्यों पारों की याद में देवदास बने बैठे हो? निकलो बाहर, जो गया है उसकी मर्जी, रहना है तो रहे, ना रहना है तो कोई बात नहीं। अपनी जिंदगी की गड्डी पे ब्रेक मारो। जिंदगी का अल्टीमेट गोल है खुश रहना, तो फिर उस गोल के बारे में सोचो, ना कि जो चला गया उसके पीछे जिंदगी को बर्बाद कर दो। समझ गए?
इसे इम्प्लीमेंट मत करो कि जो भी गया है उसको, कोई चीज हो या फिर कोई इंसान, उसको ऐसा सोच के चलो अपनी लाइफ में, ऐसा इम्प्लीमेंट करो कि वो गया, उसकी मर्जी थी, मेरे उस पर कोई कंट्रोल नहीं था, मुझे अपने खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करके अपनी हैप्पीनेस को अचीव करना है। ये हम इसका एक मोरल निकाल सकते हैं कि हमें खुद की हैप्पीनेस को चूज करना है, जो गया उसे छोड़कर। अभी दूसरा देखते हैं, इट्स नॉट थिंग दैट अपसेट अस बट आवर जजमेंट अबाउट देम। कोई चीज तुम्हें अपसेट नहीं कर रही, तुम जब उसे जज कर रहे हो तब तुम हर्ट होते हो। ये एपिक्टेटस का कोट है द डेली स्टोइक की किताब में। देखो, इस बात पर मैं खुद का ही एग्जाम्पल दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद इस सिचुएशन को हैंडल तो नहीं कर पाया था, लेकिन पहली बार इस किताब को पढ़ा, बाद में हर ऐसी सिचुएशन को अब मैं आराम से डील कर लेता हूँ। ये सिचुएशन हमारे रिस्पॉन्स पे, हमारे रिएक्शन, हमारे एक्शन पर कंट्रोल कैसे करें, इसको समझने में हमारी हेल्प करती है। कि जब मैं कहीं पर काम कर रहा था, अभी भी काम तो कर ही रहा हूँ, लेकिन 12 से 14 घंटों तक जब मैं काम कर रहा था, अभी भी, फिर भी मैं वीडियो बनाने की मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा। रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट। मैं थोड़ी आपको धमकी मार सकता हूँ कि सपोर्ट करो, रिक्वेस्ट है जस्ट कि आप मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट मतलब आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बस इतना कर लिया करो। और कमेंट करके बताया करो थोड़ा बहुत कि क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, आपको क्या चेंजेस करने की जरूरत लगती है इस वीडियो में। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं इम्प्रूव कैसे कर पाऊंगा। तो बता दिया करो, ताकि मैं भी कुछ ठीक से, कुछ ढंग से आपके सामने एक अच्छी वीडियो जो आपको पसंद आती है उस तरीके से लाया करो। अभी चलो जाने दो। खैर, वापस पॉइंट पे आते हैं कि जब मैं अपना 100% देने की कोशिश करने की पूरी मेहनत करता था, फिर भी बॉस को शायद उसके मुताबिक काम नहीं मिल रहा होगा, तो एक दिन वो गुस्से में मुझ पर चिल्ला पड़े। और मैंने भी सोचा कि साला इतनी मेहनत के बाद भी ऐसा टॉर्चर मैं क्यों सहन करूं। और फिर मैंने भी सेम टोन में उसके जैसे ही गुस्से में उन्हें जवाब दे दिया, और वहां एक बहस छिड़ गई, एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया। ये सिनेरियो सबके साथ हुआ ही होगा। सामने वाले ने गुस्से किया, तो अब तुमने भी सेम उसी के टोन में, उसी गुस्से के साथ, या तो फिर अपनी टोन को थोड़ा बढ़ाकर, थोड़े गुस्से को ज्यादा बढ़ाकर उसके सामने आर्ग्यूमेंट चालू हो गया। जब मेरे साथ ऐसा हुआ, तब मेरी वहां से मजदूरी भी छूट गई, कुछ पैसे आते थे वो भी गए। तब मेरे हाथ में ये डेली स्टोइक की बुक आई। फिर मैंने समझा इस सिचुएशन को कैसे डील करें, कि बॉस ने जो गुस्सा किया उस पर तो मेरा कोई कंट्रोल था ही नहीं, लेकिन मैं खुद पर तो कंट्रोल कर सकता हूँ। वो मुझे मेरी वैल्यू नहीं बता रहा था, उनका मूड ऐसा था, इसलिए वो गुस्से में कुछ भी बोल रहा था। मुझे उसके गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने देना था। मुझे उसके गुस्से को हावी मतलब एक तरह से उसके गुस्से के सामने अपना गुस्सा भीड़ नहीं देना था, उसको अलग अलग रखना था। मुझे थोड़ा रुक के अपने आप से पूछ के, समझ के कामली उसे हैंडल करना था। और इसे ही अप्लाई करके आज मैं उससे भी अच्छा काम कर रहा हूँ, उससे भी अच्छी जॉब कर रहा हूँ, और उससे भी अच्छा मुझे रिजल्ट मिल रहा है एज लाइक सैलरी के तौर पर। तो आप भी अपनी लाइफ में ऐसा इम्प्लीमेंट करो कि अगर आपकी लाइफ में कोई सामने से आके आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, तो उस वक्त कामली रहो और अपने आप से पूछो, थोड़ा विंडो लो, समझो बात को, और फिर जवाब दो एज इट इज। उसी के टोन में, उसी के ऊपर भड़क मत जाओ, ठीक है। तीसरा है वेकअप कॉल, मोमेंटो मोरी। मोमेंटो मोरी का एक, क्या कहते हैं हम उसको, एक्सप्लेनेशन मैंने इससे जस्ट आगे वाली वीडियो, जो स्टोइसिज्म के किंग कह सकते हैं मार्कस ऑरेलियस, उसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें थोड़ा बहुत उसमें भी बताया, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस कोट को हम वही मार्कस ऑरेलियस के ऊपर से ही लेते हैं कि यू कुड लिव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटरमाइन व्हाट यू डू एंड से एंड थिंक। ये कोट्स भी, मार्कस ऑरेलियस एक रोमन किंग था,
जो उस वक्त के सबसे पावरफुल लोगों में से एक थे, एक ऐसा राजा जो फिलोसॉफिकल व्यूज रखते थे। मुझे इस कोट का मतलब, ये मोमेंटो मोरी का मीनिंग तब समझ आया जब मैं जहां काम कर रहा था वहां पे एक लड़का जिसे मैं 1 साल से देख रहा था, जिसके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 1 साल में कभी उससे सर्दी खांसी या बुखार तक नहीं था। फिर उसे एक दिन बुखार आया। 1 हफ्ते तक उसने मेडिकल से दवाई ली पर ठीक नहीं हुआ। फिर जब रिपोर्ट्स करवाए तब पता चला कि उसे डेंगू हुआ था। फिर उसे एडमिट किया गया। 1 हफ्ते तक वो एडमिट रहा। वो हफ्ता खत्म होने के बाद अगले हफ्ते संडे को खबर आई कि वो अब नहीं रहा इस दुनिया में। और वो बात ऐसे हिट करी कि इस लाइफ का कोई भी भरोसा नहीं, कब खत्म हो जाए। और इसी रियलाइजेशन को मोमेंटो मोरी कहते हैं कि लाइफ बहुत छोटी सी है और हम उसमें भी इस लाइफ में सिर्फ कंप्लेंट्स करने में वेस्ट कर रहे हैं। तुम अपने आप से कहो कि ये जिंदगी बहुत छोटी सी है, तुम भी कभी भी मर सकते हो, लेकिन उससे डरना नहीं है। सबके साथ मजे से रहो और अपने हर पल को जीना शुरू करो। हर रात सोने से पहले खुद को पूछो कि अगर आज का दिन मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं इस दिन से खुश हूं? क्या मुझे सेटिस्फाइंग वाली फीलिंग आ रही है? तब तुम अपने आप ही समझ जाओगे कि मोमेंटो मोरी मतलब हर पल में खुश कैसे क्यों रहना है, कैसे छोड़ो, हर पल में खुश क्यों रहना है। तुम्हें एक रीजन मिल जाएगा, एक वजह मिल जाएगी। हर छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करो, एक बच्चे की तरह जो खिलौना जरा सा भी हिलता है तब भी वो खुश हो जाता है बेवजह। देखिए आगे बढ़ते हैं चौथे स्टेप पे, वॉलेंटरी डिस्कम्फर्ट। इसके ऊपर सेनेका का एक बेहतरीन कोट है कि ट्रेन योर सेल्फ टू एंड्योर व्हाट यू फियर, प्रैक्टिस पॉवर्टी, वियर सिंपल क्लॉथ। मतलब अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में डालो कि तुम्हें पता चले कि नहीं, डिस्कम्फर्ट तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। पॉवर्टी मीन्स एक तरह से आप गरीबी में रहना शुरू करो। मतलब अगर आप गरीब हो तब तो फिर आपको रहने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके पास थोड़े बहुत भी कंफर्टेबल चीजें है उसको छोड़ दो और एक छोटी सी लाइफ जियो। आमतौर पर कपड़े पहनो जो पहले के फटे टूटे हैं, उस हिसाब से रहो। यही कहना चाहते हैं कि उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि इतनी डिस्कम्फर्ट भी इतना बुरी चीज नहीं है। देखिए मैं जिस शहर में रहता हूँ वहां के बिजनेसमैन का एक लड़का था। उन्होंने अपने लड़के को अपने बिजनेस हैंडओवर करने से पहले उनको बाहर छोड़ दिया, उसके बेटे को, कि तुम देखो अपने हिसाब से कि तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। महीने में या 2-3 महीने में 2-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता मान लो, वो अपने लड़के को ऐसे ही कपड़े पहन के, जूते पहन के बाहर भेज देता था कि तुम अब अपनी लाइफ को जियो। बिना पैसों के साथ तुम कैसे अपना वक्त गुजार सकते हो ये समझो पहले। तब वो लड़का जब बाहर जाता था अपनी लाइफ को बिना पैसों के, खाना ढूंढना, घूमना फिरना तो क्या, इधर उधर भटकना कह सकते हैं हम इसको। जब वो भटक रहा होता है, अपने खाने का जुगाड़ बना रहा होता है, फोन नहीं था पास में, सोने के लिए एक अच्छा सा मुलायम बिस्तर नहीं, एसी नहीं, वो इस डिस्कम्फर्ट में रहने की एक तरह से आदत डाल रहा था। एक विक्टर फ्रैंकल की एक ऑथर की एक किताब है, उसमें जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जब सब लोगों को, यहूदियों को इकट्ठा करके एक गैस चैम्बर में डाल रहे, तब उस वक्त के हालात में लोगों को ये सारी लस्ट, प्यार, मिलियनर के ख्वाब, फ्यूचर का डर, ये सब कुछ खत्म हो गया था। उस वक्त का सबसे अच्छा ड्रीम उन लोगों का यही था कि बस एक बार मुझे यहाँ से आजादी मिलेगी, तब मैं घर जाके मस्त एक शावर लूंगा, अच्छे से नहाऊंगा, फिर अच्छा सा खाना खाऊंगा। कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जब तुम वहां पे अपने कंफर्ट जोन से हटकर सिर्फ एक वक्त का खाना और
कुछ बूंदे नहाने की आपको यही चाहिए होते हैं, तब आपके दिमाग में लस्ट जैसा कुछ नहीं रहता है। जब वो लड़का भी इस तरह से अपनी जिंदगी को जी रहा था, तब उसने रियलाइज किया कि ये एसी, ये कार, ये सब कंफर्टेबल चीजें, ये मोबाइल, ये सब उसे वीक बना रही है। स्टोइक फिलोसॉफी है, हमें इससे समझाती है कि जब तुम खुद से डिस्कम्फर्ट को चूज करते हो तो जिंदगी का कोई भी चैलेंज, कोई भी दर्द, किसी की भी औकात नहीं है जो तुम्हें हिला सके। आज तुम भी एक छोटी सी एक्शन लो और इसे प्रैक्टिस करो। कोई भी अनकंफर्टेबल चीज करो, फिर चाहे वो छोटी सी छोटी ही क्यों ना हो, बिना फुटवेयर के चलो, बस ऐसे ही। मॉर्निंग में ठंडे पानी से शावर लो, नहा लो, बिना फोन के वॉक पे चले जाओ, कुछ भी करो, लेकिन छोटी सी कोशिश करो कि अपने कंफर्ट जोन से निकलकर एक छोटी सी डिस्कम्फर्ट को अपनाओ और उस दिन एक कोशिश करो, एक ट्रायल करो। देखो, खुद देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये कितना जरूरी है तुम्हारे लिए। मैं तो आपको सिर्फ बता सकता हूँ, आपको करके खुद देखना होगा। इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पर छोड़ते हैं आपके ऊपर कि आपको क्या करना है। हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। 5वां पॉइंट है ईगो इज योर एनिमी। अगर मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूं तो कभी मुझे वहां से निकाला जा सकता है या नहीं? ऑब्वियसली मुझे निकाला जा सकता है, सीईओ तक को तो चेंज हो सकते हैं, तो मुझ में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। लेकिन सब क्या सोचते हैं कि मुझे कैसे निकाल सकते हैं, तब बात आप अपने ईगो पर ले लेते हो। आपको लगता है आपका घमंड चकनाचूर कर दिया उन्होंने कि आपको निकाल दिया, लेकिन क्या वो सब सही है? देखो भाई, इस पॉइंट क्या सभी बातें हमें गीता जी में सिखाई गई है कि अपना कर्म करो, वो बात है पूरी गीता जी में। लेकिन आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न फिलोसॉफी पर ज्यादा इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको मॉडर्न दिखना है। इसलिए तो मैं भी उसी को एक्सप्लोर कर रहा हूं, क्योंकि वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र तो आपको सूट नहीं करते आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। और मैं भी अपने चैनल के लिए आपके साथ यहीं पे इसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं भी उस फिलोसॉफी, हमारी एंशिएंट फिलोसॉफी पे जाने से पहले आपको सभी मॉडर्न फिलोसॉफी का मॉड्यूल देकर आपको बताऊंगा कि एंशिएंट फिलोसॉफी में भी ये सब कुछ लिखा है। ठीक है, स्टोइक फिलोसॉफी में इसका सॉल्यूशन है, लेकिन हमारी गीता जी का वर्ल्डली फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस यही इसका उत्तर है कि तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता करे बगैर। सही गलत वो समय तय करेगा, तुम बस अपने कर्म के साथ ईमानदार रहो, उससे प्यार करो। तुम्हें लाइक्स या एप्रिसिएशन या वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि इन सब से हमें एक मोटिवेशन मिलती है अपने काम को और ज्यादा अच्छे से करने में, लेकिन इस बाय प्रोडक्ट से हमें ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। अगर ना भी मिले या फिर क्रिटिसिज्म ही क्यों ना मिले, हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए, ना कि उससे अपने ईगो पर, अपने अहम पर ले लिया जाए। इससे समझ के हमें एक काम जरूर से करना चाहिए कि एक काम ऐसा करो कि जिसकी वजह सिर्फ ये होनी चाहिए कि वो काम सही है। बस वो सब छोड़ के कि लोग देखेंगे, मुझे फीडबैक देंगे, वो सब छोड़ के करो। फिर देखो ये आदत कैसे आपकी पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करती है या फिर आपकी पर्सनालिटी को और निखारती है और डेवलप करती है। 6th पॉइंट है ओपिनियन का सच। इसके लिए एपिक्टेटस का कोट है कि इफ समवन कॉल्स यू डोंकी एंड यू आर नॉट, देन व्हाई बी सो एंग्री। देखो, अगर तुम्हारा फिजिक्स एवरेज है और कोई तुम्हें मोटा या सुख लकड़ी बोलता है, ऑब्वियसली बॉडी शेमिंग करना सामने वाले का मोरल तोड़ने की बात होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सिर्फ एग्जांपल लो, तुम्हारा फिजिक्स एवरेज है और कोई तुम्हें मोटा या फिर माचिस की तिल्ली बोलता है, तो क्या आपको बुरा लग सकता है? ऑब्वियसली नहीं लगेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि वो झूठ बोल रहा है। मेरे इस वीडियो पर अगर कोई कमेंट करता है कि मैं फेक नॉलेज दे रहा हूँ, मैं एक फेक गुरु हूँ, तो इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले तो कोई गुरु नहीं होने का दावा नहीं कर रहा हूँ। और रही बात के फेक नॉलेज की, तो मैं ये जानता हूँ कि मैंने जो बुक्स, जो आर्टिकल्स पढ़े हैं, जिस भी वीडियोस के अकॉर्डिंग, वो सब रिटर्न में प्रूफ है
और मैं उसी नॉलेज को समराइज करके हर कोई उम्र वाला इस नॉलेज को समझ सके उस हिसाब से अपनी वीडियोस क्रिएट करता हूँ। तो फिर कोई भी कमेंट से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे हिला नहीं सकती। मेरे ओपिनियन अपने एक्शन पर पूरा कंट्रोल है और मैं चाहता हूं कि आपका भी अपने ऊपर ऐसा ही कंट्रोल बने और मैं खुद को बेहतर कैसे बना रहा हूं इसकी वीडियोस लाता रहूंगा। क्या पता अनजाने में ही सही किसी एक को मेरे किसी एक वीडियो से हेल्प मिल जाए और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश फिर से चालू कर दे। तो मेरी तरह आप भी इससे ट्राई करो कि कोई अगर आपको उसके नजरिए से ओपिनियन दे रहा हो या फिर कुछ सजेशन दे रहा हो तो फिर उसको मिरर की तरह एज इट इज मत लिया करो। अगर उसमें कुछ काम का है तो उस हिसाब से बदलाव कर लो और अगर काम का नहीं है तो चिल मारो और जस्ट इग्नोर आए नमा। हमारी वीकली टाइम के हिसाब से आखिरी यानी 7th पॉइंट है फोकस ओनली ऑन दिस मोमेंट। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि अपनी लाइफ ऐसे मत जियो कि तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है, 1000 ऑफ ईयर्स है। इसको अप्लाई करने से तुम्हारी हर मेंटली प्रॉब्लम लाइफ, एग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, ओवरथिंकिंग सबसे छुटकारा पा सकते हो। और आज के यूथ के लिए सबसे यूजफुल तरीका है अपनी लाइफ को रेस्टलेस मोड से पीसफुल मोड में शिफ्ट करने के लिए। कुछ ज्यादा करना ही नहीं है आपको, बस इतना करना है कि अभी इसी पल में जीना शुरू कर दो। आजकल हर कोई इंक्लूडिंग मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। मैं कोई सिद्ध संत या फिलोसोफर थोड़ी ना हूँ। या तो मैं पास्ट में हूँ कि गलतियों में गिल्ट में जी रहे हैं या फिर फ्यूचर में क्या होगा इस डर में है और वो डर थोड़ा थोड़ा करके ओवर थिंकिंग और फिर एंजाइटी में बदल जाता है। हमसे ज्यादा खुश तो रास्ते पे मांग कर खाने वाले होते हैं। उसे बस सुबह दोपहर शाम का खाना मिल जाता है बस। कभी अपने उसके चेहरे को गौर से देखा है? जब तक आपसे वो पैसे मांग रहा होता है तब तक ही अपने चेहरे को वो उदास रखता है। फिर चाहे आप पैसे दो या ना दो, वो जब आपसे फेस हटाएगा या फिर आपसे मुंह फेरेगा तब हंसते हुए जल्दी से दूसरे के पास जाता है। आपके पैसे ना देने पर भी उसका मन उदास नहीं होता। ठीक वही माइंडसेट से तुम अपनी लाइफ में खुशियां ऐड कर सकते हो, अपनी कहीं छूट गई हुई हैप्पीनेस को वापस ला सकते हो। सही जीवन सिर्फ वही है जो अभी इसी मोमेंट में फुल्ली जिया जाए। आप भी अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करो। आज हर एक चीज 100% अटेंशन के साथ करो। खाना खा रहे हो तो तारक मेहता को साइड में रख दो, चलाना नहीं है, पूरा ध्यान खाने पर ही दो। वॉक पे जा रहे हो तो सिर्फ वॉक पे जाओ, फोन बोन सब छोड़ दो, सिर्फ वॉक पे ध्यान दो पूरा का पूरा। ये किताब द डेली स्टोइक सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक तरह से तुम्हारी खुशियों की चाबी है। हर एक पेज तुम्हें तुम्हारी पावर याद दिलाती है। जिंदगी मुश्किल है ही, लोग तुम्हें चीट करेंगे, बॉस गुस्सा करेगा, लवर्स एक दूसरे से दूर होंगे, सोसाइटी तुम्हें जज भी करेंगी। बट अगर तुम्हारा माइंड स्टोइक बन गया तो तुमने इस वीडियो की विजडम को समझ के अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तब फिर किसी की भी औकात नहीं है जो तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारी पीस को तुमसे छीन सके। आई होप कि आप इस बात को समझेंगे। बाकी एक और बात है जो आपको थोड़ी सी समझनी चाहिए और वो है कि मेरे लिए, अपने इस वर्चुअल दोस्त के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मेरी मेहनत को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी। खैर छोड़ो, अभी सब बताया कि वैलिडेशन नहीं चाहिए, जो आपकी मर्जी हो करो। मैं जुड़ जाता हूँ अगली वीडियो बनाने के लिए, ठीक है? तब तक के लिए कीप मुस्कुराना। बाय बाय।